मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में बहुत ही मोहतबाना अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आज कुछ थका हुआ हूँ और दिल तो मेरा किया कि छुट्टी कर ली जाए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलें थोड़ा सा कर लेते हैं। आज हाफ़ एन आवर का करते हैं। और आप पूछेंगे कि यार आप घर बैठ के कैसे थक गए? तो हुआ कुछ यूँ कि किसी काम से बाहर निकलना पड़ गया। फिर कोई गाड़ी का मसला निकल आया। फिर गाड़ी लेके मैं मकैनिक ढूंढने चला गया। फिर मुझे मकैनिक मिल गया। फिर मेरा 1.5-2 घंटे वहाँ लग गए। और आज फैसलाबाद में बेहद गर्मी थी और 38 डिग्री तक गया आज। फील लाइक ज़्यादा ही था। और जो यहाँ पे फेमस कनाल रोड है, जो नहर है, वहाँ पे आज बहुत सारे नौजवान जो हैं वो मुझे नहाते हुए नज़र आए। तो एक नतीजे पे मैं पहुँच गया हूँ। वो नतीजा ये है कि पाकिस्तान में अगर ये बीमारी और वायरस जो है वो ना फैला तो सिर्फ़ एक ही वजह हो सकती है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े कुछ ख़ास करम कर दे हम पे। क्योंकि जो अवाम के हालात हैं वो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सीरियस हैं। आज मैंने एक मोटरसाइकिल पे 4 लड़कों को भी देखा, लोगों को बैठ के इकट्ठे सड़क के ऊपर कुर्सियां बिल्कुल साथ साथ जोड़े गप्पे लगाते हुए देखा, चाय के खोखों पे देखा। तो मेरा ये ख़्याल है कि मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि 2 मसाइल हैं अब। तो शुरू में इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। पहला मसला ये है कि हमारे पास टेस्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है कि हम सब कुछ टेस्ट कर सकें। और दूसरा मसला ये है कि आवाम भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आती। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। बहरहाल जी, बाकी आप सुनाएं, मामलात ज़िंदगी कैसे हैं आप लोगों के? सबका बेहद शुक्रिया। हमारा सदीकी, सिदरा बुखारी, क्यूट परी, मिसबा, फराज नसीर, उसामा बिन खलील, मेजर साहब, उसामा साहब, और उसके बाद अम्मी जान, थैंक यू वेरी मच जी। अभी आपसे बात हुई तो अंदाज़ा हुआ कि गर्मी काफ़ी हो चुकी है। सो हवाना हम सुन रहे। सो बहुत मुझे आज एक्सर्शन है और थकावट है। सो वील ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट टुडे, बट वी जस्ट मेड श्योर कि वी स्टार्टेड दिस, तो हम अब रोज़ाना करें। सो परसों भी गैप आ गया था, तो वी जस्ट थॉट कि थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं। बाकी आपके एंड पे क्या है? सो कोई बंदा बाहर निकला, गर्मी आ गई है। एक मिथ ये भी है कि गर्मी आएगी तो शायद वायरस का फैलाव रुक जाएगा। अगर ये ऐसा ही है तो फिर अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जो हालात है ना, वो कुछ मुझे ऑन ग्राउंड बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे। बहुत अरसे बाद फ्यूजन सॉन्ग का टाइटल है तेरे बिना। खुशी कैसे तू चली आए जो उठे फिर से तेरे बिन ऐसा क्या खुशी कैसे तू चली आए जो उठे फिर से तू जो नहीं तो क्या है, तू जो नहीं तो क्या है, तेरे बिना
जी बुशरा नसीम, कुछ ऐसे ही हालात है, पंखे चल रहे हैं तेज़, और यहाँ भी आज 38 तो टच कर ही गया है। सो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कराची में कह रही हैं 40 डिग्री हो गया है। सो मामलात ऐसे ही हैं, अगर 40 डिग्री है तो क्या किया जा सकता है, अब है तो है। नासिर महमूद, अस्सलाम वालेकुम। काश कौम इटली के हालात से कुछ सीख ले। डू यू नो कि इटली में वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे, और उसके बावजूद आप देखें उनका क्या हाल हुआ है कि कितनी कुट पड़ी है। अच्छा, एक पाकिस्तानी जो होता है ना, वो हर बंदा अपने अंदर एक अंजुमन होता है। सो मेरे आसपास तो बहुत सारे माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, मैं तो बड़ा आम सा आदमी हूँ। तो वो ये लॉजिक देते हैं जी बुढ़े मरे हैं, तो उनको बजाय कि यार जवान भी बड़े इन्फेक्टेड हैं। अभी जो कल मेरी बेगम साहिबा बहुत सीरियसली फॉलो करती हैं इस वायरस को और अपडेट्स को, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब जो यंग मरीज़ आ रहे हैं ना अस्पताल में, सो वो मरीज़ हैं जो घर नहीं बैठ रहे, जिनको कहा गया कि घर बैठो, तो वो नहीं बैठ रहे, तो ये रौला हो रहा है। ठीक है जी। कोकब मज़र कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? गुड टू रीड योर नेम ऑन द वॉल। सना मलिक, वालेकुम सलाम। और फराज भाई कह रहे हैं कि पीपल आर टेकिंग दिस पेंडेमिक फॉर ग्रांटेड। 6 मोर पीपल ऑफ सिंगल फैमिली फ्राम गुलशन एंड नावी वर शिफ्टेड टू PKLI, पर्टिकुलरली एरिया वाज सील्ड बाय द गवर्नमेंट। जनाब लोग पीपल आर फुल ऑफ देमसेल्फ ना, लोग मानते नहीं हैं। तो अब लोगों को समझा समझा के बंदा जो है ना थक जाता है कि यार ना करो यार, मान लो, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, मान लो। तो लेकिन लोग नहीं मानते, लोग जो हैं अपने ही करते हैं। बहरहाल ये मामलात हैं। सो अल्लाह करे यार आसानी हो सबके लिए। मुझे हर घड़ी है बस तेरी आस की जो जलते हैं, बस पास में कैसा भी। बहरहाल जी ये मामलात हैं, और लोग नहीं सीरियसली ले रहे। लाहौर में, रायविंड में, मैं किसी स्पेशल ग्रुप उसका ताल्लुक़ खा किसी भी फ़िरके से हो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बट सीरियसली मैं हैरान हूँ लोगों के रवैयों पर, और ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोगों के रवैयों पर। सो एक तो अनपढ़ आदमी है ना, तो वो अपनी एक धुन में मगन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे घर मेड आती है, सो एक दिन मेरी बेगम ने 20 दिन में उसको बुलाया कि यार घर जो है ना पूरी तरह अच्छी तरह दोबारा से एक दफ़ा वो करवा लें। तो अब गुजारा नहीं होता, कभी कभार एक ऐसी आप सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जब आप कहते हैं कि यार ये काम करना ही करना है, आप किसी ना किसी तरीके से मामलात जो हैं वो करने ही करने हैं। तो उसको बुलाया, तो मेरी बेगम ने उसको कहा कि तुम ना हाथ वाथ अपने धो लो। तो वो आगे से कहने लगी मैंने कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान च नहीं होंदा वायरस में कुछ, तो असी तो सारा दिन मिलते मिलाते रहते हैं, बच्चे गली च खेलते रहते हैं। ये पाकिस्तान च तो फैसलाबाद च कोई नहीं है वायरस, एवं गल्लां बनी हैं। सो अब ऐसा बंदा, आप ना इससे बहस कर सकते हैं, ना इसको कोई लॉजिक दे सकते हैं, ना इसको कोई समझा सकते हैं, ना आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। ये वाला तबका तो समझ में आता है, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दे हैव देयर ओन मिथ्स एंड दे आर नॉट गोइंग टू ब्रेक देम, सो लेट देम लिव। बट पढ़े लिखे लोग, अच्छे वाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग, उनकी भी मैंने देखा है कि एक्टिविटीज़ चेंज नहीं हुई, वैसे ही बैठकें चल रही हैं, गप्पें लग रही हैं, लूडो चल रही है। मतलब यार सीरियसली सारी ज़िंदगी यही काम किया है, थोड़ा आप घर ही बैठ जाएं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है इसमें, क्या मसला क्या है। तो लोग नहीं मानते। अच्छा यार, सारा दिन व्हाट्सएप खामोश रहता है, इससे पता नहीं क्या होता है लोगों को, अचानक बेगमात से तंग आने के बाद जो है वो व्हाट्सएप शुरू कर देते हैं। वेब डॉट व्हाट्सएप मैंने खोला होता है, साथ साथ कोई चीज़ ना आ रही हो, अब मैं इसको करने लगा हूँ बंद, क्योंकि ये बिला वजह मुझे कर रहा है तंग। सिद्रा बुखारी, यू आर राइट, द प्रॉब्लम इज़ विद लिटरेट पीपल, इट इज़ विद एवरी वन। सो एट टाइम्स, सो लिटरेसी जो है ना वो इरेलीवेंट हो जाती है। तो जहाँ पे इंसान की अपनी अकल उसको लगे कि वो सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे लिटरेसी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कोई भी इंसान ये फ़र्ज़ कर ले कि उसको सब पता है और लोग जो हैं बकवास कर रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा ही है कि आप जितनी मर्ज़ी उसको किताबें पढ़ा दें, वो ऐसे ही है कि आपने किताबें किसी गधे के ऊपर सवार कर दी हैं। तो
बड़ी हैरत की बात है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कुछ लोगों के ऊपर, दे पीपल आर नॉट सीरियस एक्चुअली। तो मामलात जो है ना, वो मैंने जो बाहर जाके देखे हैं वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आए। मैं कहता हूँ कि यार लोग अगर ये कहते ही हैं, लोगों का खुदा पे ईमान है कि यार अल्लाह की तरफ से ये नहीं फैलेगा और गर्मी में मर जाएगा, अल्लाह करे ऐसा हो। हमारा जो सिस्टम है ना, वो अफोर्ड नहीं करता बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड पीपल। और मज़े की बात है, कह रहे हैं जी पाकिस्तान में सिर्फ 5,000 है, लोगों ने इतना शोर डाला। भाई टेस्टिंग ही 60,000 लोगों की हुई है, उसमें से 5,000 है। सो आप परसेंटेज निकाल लें। सो अगर आप देख लें कि अगर ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो, फिर लोग कहते हैं कि जी बहुत सारे लोगों के सिम्टम्स नहीं भी आती। दैट इज़ गुड बिकॉज हम इम्यून हुए हैं। बहरहाल नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। मैं वैसे ही बाहर निकला था आज, तो अपनी वो आप कह लें एग्जर्शन और थकावट में, उसके भाव में मैं ये सब बातें कर गया। सो लोग जो है ना वो सीरियसली नहीं ले रहे, बहुत सारे लोग। अब देखें ना, बीइंग द हेड ऑफ़ द फैमिली, ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ ज़रूरत के तहत बाहर निकला हूँ। अब ज़रूरत यही है कि आप 15 दिन की डब रोटियाँ घर में नहीं रख सकते, 15 दिन के अंडे आप घर में नहीं रख सकते। मेरी आप सिर्फ समझने की बात यह है कि बच्चों वाले घर में जहाँ हांडी बननी हो, कुछ ना कुछ चीज़ की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। सो बच्चों ने कुछ ना कुछ खाना होता है। सो मैं सिर्फ सब्ज़ी लेने निकला था, तो मेरे 2.5-3 घंटे आज लग गए गाड़ी के चक्कर में। एसी काम नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत लग रही थी। मैंने कहा इसको ठीक करा लूँ। जब उसने उसको ठीक करने की कोशिश की तो पता लगा कि गाड़ियों के फ़ैन बेल्ट जो हैं वो बेगम साहबा की, मेरी जो छोटी गाड़ी है, उसके टूटे हैं। तो मैंने कहा ये तो मैंने ही ठीक करानी है, अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि बड़ी तो मैं चलाता नहीं। तो मैं छोटी गाड़ी में, मैंने कहा मैं ही आजकल घूम फिर रहा हूँ, मैंने कहा इसको ठीक कर दो। वो ठीक करने लगा तो फिर एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, जब तक वो ठीक नहीं हुआ। ठीक किया तो फिर उसमें से कोई आवाज़ें आ रही थी, फिर वापस वर्कशॉप गया। तो 3 घंटे जो है ना वो इसी चक्कर में लग गए। और 3 घंटे साथ साथ लोगों को ऑब्ज़र्व करने में लग गए कि यार लोग की कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि जी ऐसी नहीं मरनी, तुसी जो मर्ज़ी करी जाओ, असी अपनी मर्ज़ी करनी है। फिर बाद च कहणगे कि दिल गलती कर बैठा है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल। अब प्यार दोबारा ना होगा, बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। जुगनू जुगनू करके हाँ, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और
हमारा सिद्दीकी, आपने क्यों इस गाने से इतनी नफ़रत करना शुरू कर दी है? कभी एक गाना लगाता हूँ तो आप कहती हैं कि पोइम लगा दी है। आपको भी लगता है कोई अहमद मुश्ताक साहब वाली आजकल बीमारी होगी, आप भी अपना इलाज करा लें। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? वो बेचारा, कल उसको मैंने कुछ कहा तो वो आज मैसेज ही नहीं कर रहा। यार ऐसे ना कर सोनिया, एंजॉय कर। अवाम उन्नास को समझना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है ये कौम, जब तक हादसा ना हो संजीदा नहीं होती। जी हैदर भाई, ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं। वो ये अच्छी बात लिखी है कौकब ने, वो जो जॉन एलिया का शेर है कि अब नहीं कोई बात ख़तरे की, आप अब सबको सबसे ख़तरा है। पता नहीं क्या होगा, बस हम तो हाथ धो दो हमारी बस हो गई है। आपको क्या बताएं, हाथ के नीचे से नई लकीरें निकल आई हैं। अच्छा, दैट्स वाई केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, स्पेशली इन पंजाब। वी आर नॉट सिविलाइज पीपल। हर काम डंडा करता है यार। जो कौम ख़वातीन SHO को कराची में मारे, उस कौम से आप क्या तवक्को करते हैं? वो बेचारी औरत ज़ात, मुझे अफसोस हो रहा था, यकीन करें कि मतलब ये जो मौलवी है ना, कुछ लोग अजीब ही काम करते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहे यार, इनको कुछ समझाए कि हरमैन शरीफैन में भी उन्होंने एक डिसिप्लिन पैदा किया है। मतलब क्या हो गया है यार? अल्लाह ने ना मज़हब में बड़ी आसानियाँ रखी हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है मज़हब से, इतने क्यों हम टची हुए थे मज़हब के बारे में यार। हकूक़ुल इबाद जो है हमारे बिल्कुल फ़ारग हुए होते हैं, लेकिन क्या करें कि हम हकूक़ अल्लाह के बारे में बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते आप। कौकब मज़हर अहमद बिलाल भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अरसे बाद सुना, बहुत अच्छा लगा। जी हम रोज़ करते हैं 11 बजे, आज इरादा है छोटा प्रोग्राम करने का। आज थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ, लेट्स सी। मोहम्मद कदीर कह रहे हैं कि गाना बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आ रहा। कोई बात नहीं, जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो करूँगा। मैंने बहुत अरसा, बड़ी ज़िंदगी ये करता रहा कि लोगों को क्या पसंद है, लोग क्या सोचते हैं। आप कोई टेंशन नहीं, ये मेरा फेवरेट बंद है, मैं एक दो दोबारा सुनूंगा। जुगनू जुगनू करके जुगनू आहा, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने की नींद जगाए, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनका नाम है जहांगीर। सो जहांगीर ने ये किया कि एक दिन मुझे ये मिल गया वो सेंटोरस मॉल में। तो बहुत अरसे बाद वो और मैं इकट्ठे पढ़ाते थे बैरियर यूनिवर्सिटी में। वो MSc की हुई थी उसने, स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा पढ़ाता था, वॉज वेरी फेवरेट टीचर। फिर उसने MBA किया, फिर वो बैंक में चला गया। सो ही वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल बैंक। तो मुझे मिल गया, देन वी एक्सचेंज आर नंबर व्हाट्सएप पे। तो उसने मुझे कुछ उस दिन भेजा। मैं व्हाट्सएप पे इतना कुछ आता है कि मैं ना सब कुछ देख सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। आज जब उसने वीडियो भेजी तो मैंने कहा यार देखूँ तो सही, उस दिन उसने नज़म क्या भेजी थी। सो अल्लामा इकबाल का मशहूर शिकवा जवाब शिकवा, शोहर का शिकवा और फिर बीवी का शिकवा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो अब थोड़ा सा फ़्लो बन ही गया है तो इसको पढ़ भी देते हैं। इन द मीन टाइम हैदर कह रहे हैं कि ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। आह आह, बात तो ठीक है यार। वाजिद रऊफ़, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। यार आपकी उस वक्त कॉल आई थी तो मैं किसी बीच में काम में फंसा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल बैक करूँगा। उसके बाद मैं बाहर निकल गया, वो 3 घंटे मेरे उसने खा लिए। मैं घर आया
और फिर मैं ऐसे बिस्तर पे लेटा, पंखा लगा के, गर्मी से बुरा हाल हुआ होता और मेरी आंख लगी। और अब आपका मैसेज देख के मुझे ख्याल आया कि आपकी कॉल आई थी। तो सुबह बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। और मैं भूल गया तो आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मंडे होता है ज़रा बिज़ी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत मज़ेदार है, कोशिश करता हूँ इसको पढ़ने की, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अच्छा है, मज़ेदार है। तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना सो शोहर का शिकवा, क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, जन मुरीदी ही करूं मैं और मदहोश रहूं, ताने बेगम के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हमनवा मैं कोई बुज़दिल हूँ कि खामोश रहूं, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा एक जोजा से हाकिम बदन है मुझको। अच्छा, मैं जहाँ जहाँ मेरी हंसी निकल जाए वहाँ आपने इग्नोर करना है। शिकवा एक जोजा से हाकिम बदन है मुझको, तुझको मालूम है लेता था कोई रिश्ता तेरा, सर पटकते हुए फिरता था कभी अब्बा तेरा, सर पटकते हुए फिरता था कभी अब्बा तेरा। किस कदर खुश था मैं जिस दिन तेरी डोली निकली, तेरा डोला निकला, तेरा डोला तो मगर मौत का गोला निकला। तू जो सोती है तो सालन भी पकाता हूँ मैं, टीपू रोता है तो फीडर भी बनाता हूँ मैं, गुड्डी जागे है तो झूला भी झुलाता हूँ मैं, पप्पू उठ बैठे तो रातों को खिलाता हूँ मैं। फिर भी मुझसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, मैं वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, है बजा हल्का इज़वाज में मशहूर हूँ मैं, तेरा बैरा तेरा धोबी तेरा मज़दूर हूँ मैं, जन मुरीदी का शरफ़ पाके भी रंजूर हूँ मैं, किस्सा दर्द सुनाता हूँ कि मजबूर हूँ मैं, मेरी मखदूमा मेरे गम की हिकायत सुन ले, नाज बरदार से थोड़ी सी शिकायत सुन ले, जच्चा बच्चा बन के बजट मेरा घटाया तूने, हर नए साल नया गुल है खिलाया तूने, रिश्तेदारों ने तेरे जान मेरी खाई है, फ़ौज की फ़ौज मेरे घर में जो चली आई है, कोई मामू कोई खालू कोई भाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हरजाई है, कैसे गुर्बत में मैं पालूं तेरे गम खारों को, इन ममोलों को समझा लूं, इन ममोलों को संभालूं या चिड़ी मारूं को, मैं वो शोहर हूँ कि खुद आग जलाई जिसने, ला के बिस्तर पे तुझे चाय पिलाई किसने, तू ही कह दे तेरा हुस्न निकारा किसने, इस ब्लैक आउट से मुखड़े को संवारा किसने, कौन तेरे लिए दर्जी से गरारा लाया, वास्ता दे के गरीबी का खुदारा लाया, फिर भी मुझसे गिला के कमाता कम हूँ, लेके शॉपिंग के लिए तुझको मैं जाता कम हूँ, नौजवानी में तुझे ऐश कराता कम हूँ और प्लाज़ा में तुझे फिल्में दिखाता कम हूँ, काश नोटों से हुकूमत मेरी जेबें भर दे, मुश्किलें शौहर मज़लूम की आसान कर दे, महफ़िल शेरो सखन में तो चमक जाता हूँ मैं, तेरी सरकार में पहुँचूँ तो दबक जाता हूँ मैं, तू जो बलगम भी खंगारे तो ठिठक जाता हूँ मैं, घूर कर देखे तो पीछे को सिरक जाता हूँ मैं, फिर भी मुझसे गिला है कि वफ़ादार नहीं, तू है बेकार तेरे पास कोई कार नहीं, तू है बेकार तेरे पास कोई कार नहीं। गलती कर बैठा है दिल, गलती कर वाह। अब आगे से हम बीवी का शिकवा भी सुनेंगे ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ एक शिकवा सुने, दूसरा भी शिकवा सुनना है ना। सो बाद में लोगों की राय लेते हैं। उन्होंने मुझे भेजा था, मैंने आज ही देखा। बीवी आगे से कहती है कि तेरी बीवी भी सनम तुझ पर नज़र रखती है। ज़रा इसको ना मैं ज़रा ज़्यादा मज़ा लेके पढ़ूँगा। तेरी बीवी भी सनम तुझ पर नज़र रखती है, चाहे मैके ही में हो तेरी खबर रखती है, उसकी सैंडल भी मियाँ इतना असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, शेर था फितना गरो सरकश व चालाक तेरा, दिल जिगर चीर गया नालाए बेबाक तेरा, आई आवाज़ ठहर तेरा पता करती हूँ, तू है अपसेट मैं अभी तेरी दुआ करती हूँ, मैं तुझे पहले भी अक्सर ये कहा करती हूँ, अरे कमबख्त
अरे कमबख्त, बहुत तेरी हया करती हूँ। और तू है कि बड़ी नज़में हैं पढ़ता फिरता, अपने यारों में बड़ा अब है अकड़ता फिरता। मैं दिखाती हूँ अभी तुझको भी नक्शा तेरा, ना कोई कौम है तेरी ना है शजरा तेरा। भाई तेरे हैं सभी मुझको गुंडे लगते, ये तेरे कान कढ़ाई के कुंडे लगते। अपनी शादी पे अजब रस्म चलाई किसने, ना कोई बस ना कोई कार कराई किसने। ऑटो रिक्शे ही पे ऑटो रिक्शे ही पे बारात बुलाई किसने। मुंह दिखाई की रकम मेरी चुराई किसने। कुछ तो अब बोल अरे नज़में सुनाने वाले, मौलवी से मेरा हक महर छुड़ाने वाले। साफ कह दे मुझे किस किस पे है आपके मरता, रात के पिछले पहर किसको है कॉलें करता। किसके नंबर पे है सौ का तू बैलेंस भरता, चल बता दे मुझे अब काहे को तू है डरता। वरना अबे वरना अब्बे को अभी अपने बुलाती हूँ मैं, आज जूते से मज़ा तुझको सिखाती हूँ मैं। अपनी तनख्वाह फ़कत माँ को थमाई तूने, आज तक मुझको कभी सैर कराई तूने। कोई साड़ी कोई पिशवास दिलाई तूने, एक भी रस्म वफ़ा मुझसे निभाई तूने। लुत्फ़ मरने में है बाकी ना मज़ा जीने में, कितने अरमान तड़पते हैं मेरे सीने में। भूल अब्बा से हुई और सज़ा मुझको मिली, माँ भी जान गई कैसी बला मुझको मिली। मैंने चाही थी वफ़ा और जफ़ा मुझको मिली, मेरी तकदीर दरअसल खफ़ा मुझको मिली। मेरे मैके से जो मेहमान कोई आता है, रंग तेरे चेहरे का उसी वक्त बदल जाता है। सामने आने से अब्बा के तू कतराता है, कितना सादा है कहता है कि शर्माता है। तू हुआ जिसका मुखालिफ वो तेरी सास नहीं, मेरी इज़्ज़त का भी तुझे ज़रा एहसास नहीं। हड्डी पसली में तेरी तोड़ के घर जाऊंगी, अरे गंजे तेरा सर फोड़ के घर जाऊंगी। सरिया गर्दन का तेरी मोड़ के घर जाऊंगी, सारे बच्चों को यहीं छोड़ के घर जाऊंगी। याद रखना मैं किसी से भी नहीं डरती, याद रखना मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, आखिरी बार खबरदार तुझे करती हूँ। वाह वाह, कमाल कमाल, वाह, बहुत बढ़िया लिखा है, कमाल लिखा है। इसको बाद में इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इकबाल से माजरत के साथ जब इकबाल को इस तरह पढ़ा है तो ऐसे भी सुनना चाहिए। ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बादाओ जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी। ला फिर एक बार वही, आहा, ला फिर एक बार वही, बादाओ जामे साकी। ला फिर एक बार वही, बादाओ जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी। ला फिर एक बार वही, बादाओ जामे साकी। मेरी मीनाए गज़ल आहा, में थी जरा से बाके। हाय 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 हाय। मेरी मीनाए गज़ल में थी जरा से बाके। शेख कहता है कि है, शेख कहता है कि है, ये भी हराम है साकी। हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम
इश्क की तीग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में, इल्म के हाथ में खाली है नया मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम। हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की। बहुत खूबसूरत गाया, बहुत अच्छा। शबनम मजीद अच्छा गाती है, क्या बात है। गुड टू सी पीपल हैव एंजॉयड। असल में होता ही है कि मैं इरादा ये करता हूँ कि बस आज आधा घंटा बोलना है और फिर छुट्टी करनी है, तो फिर ऐसा होता है कि कोई ना कोई फ़्लो बन ही जाता है। थकावट शकावट भी अपनी जगह कहीं पसे पुश चली जाती है। सीना रोशन हो तो है सोजो सुखन ए निहायत, सीना रोशन हो तो है सोजो सुखन ए निहायत, हो न रोशन तो सुखन, आहा, हो न रोशन तो सुखन, मर्ग दवा में साकी। हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें मैसेज कर रहे हैं। शबनम मजीद एज एन अंडररेटेड मेलोडियस सिंगर, I cannot disagree with you here. Absolutely, you are absolutely right. मिश रज़ाक मिसबा, आपको कलेक्शन अच्छी लग रही है, दैट्स वेरी गुड। कासिम अस्कर, वाह जनाब, मी एंड वाइफ एंजॉयड इट। ऐसे ही ये दोस्त, घर घर की कहानी है, अपनी अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। ख़ास तौर पे अगर आप गंजे हैं, मैं तो नहीं हूँ, तो अगर कोई और है, सो आपसे मुराद आपकी ज़ात नहीं, कासिम भाई। जो भी कोई बंदा गंजा था उसने ज़्यादा रिलेट कर लिया होगा। जी सना मलिक, आप भी इंजॉय कर रही हैं, और तरब तस्नीम, शाइस्ता मनीर, क्यूट परी, इरज जाफ़र, खुरम अकबर, एवरीबडी हैज़ एंजॉयड दिस, सो दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। सो एक बड़ा मम्मी डैडी मैसेज आया है यार, ये अब थोड़ी सी ना, कभी कभी दिल करता ना लूज़ बॉल आए ना तो खेलना चाहिए, थोड़ा मज़ा लेना चाहिए। एक मैसेज आया हमें, मम्मी डैडी मैसेज मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा आप सुने मैसेज को। ये हमारे दोस्त हैं नसीर काजी साहब, ये इंग्लैंड होते हैं। सलाम भाई, टुडे इज़ अ बिट hot, 22 degree current temperature. Oh my god, you lovely bubbly. Oh mummy daddy bachcha, 22 degree. Oh my god, it is very hot. Oh ho ho, chichu chichu. कैसे कर लेते हैं नसीर भाई ऐसी बातें, कहाँ से सीखी है? 22 डिग्री, कैसी बातें करते हो यार। Cases aren't increasing here also, very situation serious, God bless us all। नसीर काजी, ये बात अपनी जगह, लेकिन ये जो तुमने मम्मी डैडी टच दिया ना मैसेज में, ओ यू नो इट्स वेरी हॉट, मामा कहती हैं बाहर मत जाया करो, वेरी हॉट है। गंदे गंदे डर्टी डर्टी लोग वाटर में, गंदे वाटर में जंपिंग कर रहे होते हैं, वेरी बैड। मैं तो सुबह उठता हूँ तो अपने तीन दफ़ा साफ़ करता हूँ, पहले एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। कैसे कर लेते हैं ऐसी बातें, आप कहाँ से सीखी हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कौन है पोइट, बासिम नयाज, ये मेरे पास फॉरवर्ड होके आया था। तो नसीर काजी, जस्ट रिलैक्स, अभी शुगर लगा रहा हूँ। लेकिन कैसे यार तुमने किया ये बात, यकीन करो ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम कहीं ड्यूसबरी में, कहीं उधर यॉर्कशायर के करीब कहीं पैदा हुए हो बचपन से ही। 22 डिग्री, इट्स प्रिटी हॉट। तो सीरियसली यार, कहाँ से सीखी हैं ऐसी बातें, कैसे कर लेते हो? इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली। नहीं, अब तुम जो मर्जी क्या कहते हैं वो देते रहो एक्सप्लेनेशन, आई एम नॉट मम्मी डैडी भाई, आई एम फ्रॉम लाहौर, देसी बॉय। लेकिन तुमने जो बात की है ना, बहुत मम्मी डैडी बात थी। यू नो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वेरी हॉट, ओ माय गॉड। इल्म के हाथ में खाली है नया मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम। चलें जी, 11:42, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, ऐसी हीले बहाने हैं मुस्कुराने के, मैं तो कहीं से कहीं निकल गया। तो कल वो बात हो रही थी ना, किसी ने कहा पुरानी मोहब्बत, तो वो तो हम जिस वक्त जिस माहौल में थे
उस वक्त वो नहीं करती, लेकिन वो जाहिद फ़खरी ने भी ठीक कहा था कि तुझे कश्मीर समझा था मैं। तो ये भी एक मियाँ बीवी का मुकालमा है। इसके 4 बंद हैं, मुझे 2 बंद याद हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि तुझे कश्मीर समझा था मैं, मगर थर पार कर निकला। न अम्मा तेरी अफसर है, न अब्बा डॉक्टर ही निकला। तेरे इस हुस्न के पीछे ब्यूटी पार्लर निकला, और मैं तेरे लेंस में डूबा तो जाकर काशगर निकला। ना झुमके तेरे असली हैं, ना असली तेरा कोका है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। ना झुमके तेरे असली हैं, ना असली तेरा कोका है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। वो कहती है तेरी उन तेरी ऊंची उड़ानें हैं, ये सारा झूठ ही निकला। बड़ी ऊंची शानें हैं, ये सारा झूठ ही निकला। शिकागो में दुकानें हैं, ये सारा झूठ ही निकला। और पता नहीं क्या, सारा झूठ ही निकला। प्लाज़ा जिसको कहते थे, वो एक छोटा सा खोखा है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। सो इरज जाफ़र, आपने आलू जीरा दही बनाई? नहीं, मैंने आलू जीरा दही नहीं बनाई। आज की स्टोरी ये है कि आज हमारे घर में मेरी फरमाइश पे पके हुए थे मसर और चावल, और मैं अपनी बेगम को कहा था कि यार इतनी क्वांटिटी बनाना कि कल दोबारा ना खाना पड़े। तो जब मैं शाम के टाइम तकरीबन 9 बजे वॉक करके आया, तो मैंने मोहम्मद से पूछा कि कुछ खाने को दिल कर रहा है। उसने कहा हाँ दिल तो कर रहा है, मैं लेकिन मसर नहीं खाने। सो मैंने फ्रिज खोला तो अंदर से पैकेट निकल आया चिकन कीमे का। फिर मेरे जहन में थोड़ी बहुत कुकिंग का तो मुझे आइडिया है, और आपको पता है कि चिकन का कीमा जो है वो ज़रा आसानी से भी बन जाता है। तो मैंने प्याज, अदरक, हरी मिर्च वाला कीमा बनाया, कीमे की कढ़ाई। और वो आज आलू, क्योंकि आलू और जीरे वाला वो जो सामान था वो मुझे अकेले को खाना पड़ना था, बट मज़ेदार बना। और अच्छी चीज़ रही, बड़ी ट्राई। मतलब मेरी बेगम को नहीं पता था मैं क्या बना रहा हूँ। मैंने कहा तुमने आना नहीं है, सिर्फ देखना है कि क्या बनता है। जब वो बन गया तो मैंने कहा अब ट्राई करो। उसने कहा भाई भैया कमाल हो गया। तो मैं तो थोड़ा बहुत शेफ़ बनता जा रहा हूँ। तो फिर उस दिन मैंने आपके साथ शायद जिक्र भी किया था, एक 99 रुपीज़ मील वाला होटल भी खोलना है इंशाल्लाह समडे, रेस्टोरेंट, वाई नॉट। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? 11:45 चलें, अब यहाँ तक आ गए हैं तो 12 तक खींचेंगे। देखते हैं ये गज़ल किस किस को याद है, किस किस को पसंद आती है। पसंद आए तो एक इमोजी भेजें। पंखे चल पड़े, इसलिए थोड़ी थोड़ी आवाज़ मुझे भी कम आ रही है। गर्मी है, अब पंखे के बगैर बैठना मुश्किल है। जाने वाली चीज का हम क्या करें, आहा, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का हम क्या करें। आहा। अपने ही गम से नहीं मिलती नजात, अपने ही गम से नहीं मिलती नजात, इस बिना पर फिक्र आलम क्या करे, आहा। इस बिना पर फिक्र आलम क्या करे। मारता है आज हुस्नो इश्क में, वाह वाह वाह। मारता है आज हुस्नो इश्क में, देखिए वो क्या करे हम क्या
आहा, बख्श देना प्यार की गुस्ताखियाँ, दिल ही काबू में नहीं, हम क्या करें। बख्श देना प्यार की गुस्ताखियाँ, दिल ही काबू में नहीं, हम क्या करें, जाने वाली चीज़ का गम क्या करें। बात यह है कि अभी मैंने आपको आधी बात बताई थी कि सिर्फ मैंने आपको बताया था कि कीमा कहाँ तक तैयार हुआ था। और भी बरहम को भरम क्या करें, जाने वाली चीज़ का गम क्या करें। तूबा ज़ुबैर नूरजहां हैज़ द पावर टू टच द रेंज ऑफ एनी साउंड इफ यू प्ले समडे, जी जानता है, जी जानता है। ओके, व्हाई नॉट। गुंचा शोक मूड ब्यूटीफुल गज़ल। जी उसामा भाई कुछ ऐसी ही आला उम्दा गज़ल है, कमाल है जी। मिसबा बेनिश जावेद कह रही हैं कि बख्श देना प्यार की गुस्ताखियाँ, दिल ही काबू में नहीं, हम क्या करें। मोहम्मद हुरैरा, बासिमा नियाज़, कौकब इरज, उम्मे सजवा, अम्मारा सिद्दीकी, अनम शेख, सबको गज़ल अच्छी लग रही है जी। किंजा फ़ारूक ऐसे ही है कि समर्स आर हेयर, ठीक है। असरा हुसैन, वाह, एक आपका मैसेज जो है वो हिडन हो गया ऑटोमेटिकली, क्या हो गया, क्या लिखा था आपने, ज़रूर बताइएगा। तो जीरे वाले आलू तो नहीं बने, लेकिन प्याज वाला कीमा ज़रूर बना। और किंजा फ़ारूक को भी गज़ल अच्छी लग रही है, शाइस्ता मुनीर को भी गज़ल अच्छी लग रही है, मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने बेहद अरसे बात सुनी है। जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना तो मैं बड़ा डाउन था, मैंने दिल किया कि बस अभी बंद कर दूं 10-15-20 मिनट बाद। वो जब नज़म पड़ी ना उसके बाद थोड़ा मूड चेंज हो गया, क्योंकि आज मैंने आपको गुजारिश पहले भी की थी कि थोड़ी एग्जर्शन थी, फिर ये हुआ कि 35-40 लोग आ गए तो वो अच्छा है। तो अम्मी जान कह रही हैं कि मास्टर शेफ़ मसला ये है अम्मा के वक्त गुजारने के बहाने हैं। सो साथ साथ मैंने 1-2 नई किस्म के पराठे भी सीखे हैं, वो अब मैं आऊँगा तो आपको अपने हाथ से बना के खिलाऊँगा। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं। सो महरोज़ भाई क्या हाल हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं। मुझे तो पिछले संडे को पता लगा कि आप भी कमाल सिंगर हैं, तो आपकी आवाज़ में भी वैसे यार गाना तो मैं लोगों को सुना सकता हूँ। चेक करता हूँ कि आपकी वो वीडियो किधर पड़ी हुई है मेरे पास। ये महरोज़ मलकेरा साहब हैं, पेशे के ये इंजीनियर हैं और मेरे दोस्त हैं, और इनसे मुलाकात देखें ना, मैं कहता हूँ कि ये बड़ी बात है कि वक्त के साथ साथ जो है ना हमने बहुत सारे शहर बदले हैं, और शहर बदलने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि हमें बहुत सारे ऐसे दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो हमें सुनते रहते थे और कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो इसी तरह मलकेरा साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, और इन्होंने फिर मैंने उस दिन प्ले किया कि अभी मुझ में कहीं बाकी है ज़िंदगी, तो फिर इन्होंने ये किया कि मुझसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपनी आवाज़ में भेजा। खैर उन्होंने मुझे एक और आइटम भी भेजी, वो मैं आपके लिए चला रहा हूँ, इनकी आवाज़ है। ले जी मलकेरा साहब, देखते हैं कैसी साउंड निकलती है व्हाट्सएप की वीडियो से, web.whatsapp से चला के देखते हैं। खूबसूरत गाया है, देखते हैं आवाज़ कैसी निकलती, नहीं तो मैं आवाज़ यहाँ सिस्टम की बढ़ाता हूँ। चेक करें जी। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, मैं लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना, वे मैं लुटी गईया बढ़िया, आहा, ढोलना, वे मैं लुटी गईया। लाइया लाइया
ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਹੋਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ आहा, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣਾ आहा। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਣਾ ਵੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਂ ਡੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆਂ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ मलकेरा साहब गाया अच्छा आपने। मेरे दिन खुशी से झूम गाए रातें पल पल मुझे डुबाए जाते जाते तुझे जीत जीत हारूं आहा, ये प्राण प्राण वारूं हाय ऐसे मैं निहारूं तेरी आरती उतारूं तेरे नाम से जुड़े हैं नाते सारे सैया सैया बनके माला प्रेम की आहा। तेरे तन से झड़ झड़ जाऊं बैठूं नैया प्रीत की संसार से तर जाऊं मैं तेरे नाम में खो जाऊं वाह मलकेरा साहब, कमाल गाया है यार। मतलब मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर आपने अच्छा ना गाया होता ना, मैं कभी भी ना चलाता। मैं आपको पता है कि मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ, मैं ख़ुद भी, मेरा टेस्ट अच्छा है और मैं क्या कहते हैं, हल्की चीज़ ना सुनता हूँ ना प्ले करता हूँ। बहुत अच्छा गाया है, बीच में है। ऐसा ही महसूस दिल को हो रहा है आहा, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा है कुछ ऐसा रहम आहा, जिस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब मैं सामने बहुत खूबसूरत। इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा अच्छा, मैं रोज़ चक्कर ये है दोस्त कि हम इतना लोगों का म्यूज़िक प्ले करते हैं, अगर तुम्हारी आवाज़ भी चला दी तो कौन सा, ये कौन सिंगर है, ये भाईजान, ये इंजीनियर साहब हैं। ये मुझे लगता है मैं रोज़ तुम्हारे मेरे साथ में ना एक कॉमन डायलेमा है, एंड दैट डायलेमा इज़ कि हम ज़िंदगी में कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन जो माश है वो हमें कहीं और ले आई। बहरहाल यार, अमेजिंग गाया। जो अब्दुल्ला कुरैशी ने भी ये गाया है ना, सैयाँ, उसने भी जो मुश्किल पार्ट है वो नहीं गाया था, उसने वहाँ पे छोड़ दिया था, लेकिन तुमने वो भी गाया है। सो जिस तरह एक्यूस्टिक गाया गया है, हालांकि ठीक है, मतलब जब आप इस तरह गा रहे होते हैं गलतियाँ एक दो होती हैं, कहीं एक आध सुर ऊपर नीचे होता है, बट यार कमाल गाया है। मतलब सीरियसली आई एम फर्स्ट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन यू सेंट मी दिस वीडियो। आई सेड कि यार ये बंदा मोबाइल के टावर को सीधा करने में लगा हुआ है यार, ही शुड हैव बिकम अ सिंगर। जैसे मैं कभी कभी अपने बारे में सोचता हूँ कि मुझे खुद अपना करियर जो है फ़नून लतीफ़ा में बनाना चाहिए था। तो कमाल गाया है यार। रिच जाफ़र आला तरीन जी, ये आला तरीन है और एक और भी तरीन है, उनको भी आप जानती होंगी, जिनका प्यार से कहते हैं उनको नाअहल तरीन। बहरहाल थैंक यू वेरी मच मेरोज। सो वट एवर यू हैव, सो आप एक तो भेजें, और दूसरी बात ये है कि किसी दिन गिटार पकड़ के आ जाएं
या मैं लाहौर आ जाता हूँ एक दिन, पेज पे लाइव करते हैं। सो यूर मोस्ट वेलकम महरोज़। बहुत मज़ा आया सुन के। कह रहे हैं हमारे एक दोस्त शेख ज़ुबैर साहब के बहुत दर्द है इनकी आवाज़ में। हाय हाय हाय, फैज़ याद आ गया, दर्द इतना था कि उस रात दिल वहशी ने हर रगे जहाँ से उलझना चाहा, हर बुने मुँह से टपकना चाहा, और दूर कहीं तेरे सहन में गोया। हाँ हाँ, क्या याद करा दिया यार। ये कौन सिंगर हैं जी? जी बता दिया आपको। इकरा शेख वालेकुम सलाम। उसामा बिन खलील, इट्स अ डिफ़िकल्ट सॉन्ग जी, बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छा गाया यार, कमाल गाया। इट्स अ डिफ़िकल्ट नोट, सैंग ब्यूटीफुली जी। सोहेल भाई वाकई यार बहुत अच्छी आवाज़ है। वाजिद रऊफ साहब भी तारीफ़ कर रहे हैं। सो नहीं नहीं यार, शुक्रिया बोलने वाली बात ही कोई नहीं है। सो इस तरह ही होता है ना। सो इंसान को अगर उसके शौक़ की पजीराई मिलते रहे ना, तो उसको हौसला मिलता है, फिर वो और बेहतर करने की कोशिश करता है। इरज जाफ़र ब्यूटीफुल, माय फेवरेट सॉन्ग, बहुत अच्छा गाया है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। शाइस्ता मनीर ब्यूटीफुल, अनम शेख ज़बरदस्त, मिसबा कह रही हैं ज़बरदस्त। हमारे दोस्त हैं जी उसामा साहब, वो कह रहे हैं बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल वॉइस। हमारा कह रही हैं कमाल कर दिया। और हाँ भाई, हाउ इज़ जोया एंड मोहम्मद? वी आर स्टिल मिसिंग चौधरी साहब, दे आर फाइन। वो इस वक्त बेड में मेरा ख्याल है सो चुके होंगे। याद माजी, इरज जाफ़र, किस बात पे आपको याद माजी जो है वो आना चाहिए? पीएम शुड से समथिंग फॉर दिस सिंगर। पीएम साहब क्या कहेंगे? देखिए मैं रोज़, मैं आपको बताऊं, बहुत खूबसूरत आपने कहा। अगर आप कव्वाली गाएं जाके, बुशरा को मैं कहूँगा कि आपका जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का उर्स होता है और कव्वाल 10-10, 15-15, 5-5 मिनट का सेगमेंट तलाश करते हैं, अगर आप वहाँ कव्वाली करेंगे तो कमाल करेंगे। आपको तो पता है कि हम जब वर्ल्ड कप जीते 92 में, उसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वालियों का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो भेजी है। सो अब मैं आपके लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ कि सानिया को कहता हूँ कि आपका शनाख्ती कार्ड जो है उसको भी 12,000 रुपये में डाल दें, ताकि आप भी आराम से 12,000 रुपये में एक बहुत लंबी और पुरयाश ज़िंदगी गुजार सके। 12,000 में आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको मैं एक बहुत ही पर्सनल बात बताता हूँ कि 12,000 रुपये में मैंने कुछ लोगों को मशवरा दिया कि अगर आप इन पैसों को संभाल लें तो खुदा की कसम कभी ख़त्म नहीं होंगे जी। 92 का वर्ल्ड कप 92 का वर्ल्ड कप। अच्छा, 92 का वर्ल्ड कप पे ना किसी दिन ना इमरान खान का और जावेद मियांदाद का ना सीरियसली एक मुकालमा करा देना चाहिए, दोनों का पता लग जाए कौन लेके आया था। तो किन्जा फारूक कह रही हैं वज़ीर आज़म साहब 12,000 जो है ना वो बहुत कम है, इट्स नॉट फेयर। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। इसलिए मैंने रेहाम को छोड़ दिया था कि मुझे फिर से मोहब्बत हो गई थी और मुझे किसी ने कहा कि एवरीथिंग इज़ फेयर। अच्छा यार, कभी कभी आप सोच रहे होते हैं कि आज ना वो डंग टपाऊ प्रोग्राम करना है, कि बस वक्त टपाना है, आगे बढ़ना है और बस आज किसका शो करना है। और देखें अब घंटा जो है वो गुजर गया है और अभी तक ख़त्म भी नहीं आया। एक और अच्छी सिंगिंग की बात हो रही है, थोड़ी सी महफिल लगाते हैं। सो आपको मैंने सुनाया महरोज़ की आवाज़ में एक लाइव, एक और आपको लाइव सुना रहा हूँ, ज़रा ये भी चेक करें। ये भी बहुत बड़ा सिंगर है। हाय 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 हाय। हाय 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 हाय। आहा, आहा।
लाइव बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। ये होता है जब आप उल्टा काम करने की कोशिश करते हैं। मैं अगला गाना क्यों कर रहा था, मैं समझा कि इसी विंडो में मैं दूसरी विंडो में काम कर रहा हूँ और मुझे जो है वो गलती हो गई। तो इसको हम दोबारा सुनेंगे एक दफ़ा। मुझे पता है तूबा ज़ुबैर क्या लगता है कि आपकी मेरी जो इतने अरसे की एफिलिएशन है ना, आप वज़ीर आज़म की पैरोडी सुन के ना मुझसे मुतनफ़र हो जाएंगी, और लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे बहुत मज़ा आता है, यकीन करें। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, मैंने आपको बताया मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचते हैं, मैं वो ज़रूर करता हूँ। इसको एज अ फ़न इंजॉय करें, सीरियसली, जस्ट इंजॉय द मोमेंट। हाय हाय हाय, थोड़ी सी महफिल लगाते हैं, आपको कुछ लाइव चीज़ें सुनाता हूँ मैं, साथ रहे। हाय 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 हाय, वाह। यार ये भी बहुत बड़ा सिंगर है सजाद अली भी, हमें भी मज़ा आता है पैरोडी सुन के। यार यार मैं फ़न लगने सब बनता हूँ, मैंने किसी के साथ क्या लेना देना है, मैं शुगल मेले में ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। बाकी मेरे कहने से ना कोई बदल जाएगा, ना मेरी कोई हैसियत है, ना मेरी कोई बात मानी रखती है। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? मैं जुनैद जमशेद के इकरा गाने चलाता नहीं हूँ, बहुत कम, बस किसी ने कहा था यार चला गया उसकी आवाज़ में ना ही चलाया करें। फौजिया नवाज़ अब्बासी, डिड यू टेक माई एडवाइस सीरियसली? ठीक है, तो वो जो मैंने आपको दी थी, केयर फ्री। इरज जाफ़र, ओ माई गॉड, यू आर जस्ट डूइंग एन आला तरीन। आहा, कैसे कर लेती हैं आप ये बातें, कहाँ से सीखी हैं आपने? शाज़माह नजम, शाज़मा नजम, थ्रो बैक to 15 years. I've been doing this show for 3 weeks now. You should listen to me regularly, daily at 11 PM. क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? So बिनेश जावेद, उफ उफ अनम, क्या बात है जनाब, अनदर ज़बरदस्त सॉन्ग। मलिहा अलवी, गुड म्यूज़िक, वाह कितने दिनों के बाद। सोने दी तवीतड़ी लगा देंगे जी। पीएम साहब से 1292 का वर्ल्ड कप निकाल दें, सॉन्ग्स चेंज कर दें और टॉपिक भी प्लीज़। खुश रहा करें, आपकी ही तो बात है ये भी जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। लेकिन आज तक आपने ना अपना असली नाम नहीं बताया, मैंने पूछा भी था। सो कासिम भाई कैसे हैं? लाइव सेशन चल रहा है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी उम्मीद है इल्मी साहब खैरियत से होंगे। अप नेक्स्ट इज़ राहत फ़तेह अली ख़ान इन अ लाइव सेशन। सो दिस इज़ सांसों की माला। ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए।
क्या वायलिन बज रहा है। उफ। उफ। सांसों की माला पे, ओए होए होए सांसों की माला पे, होए होए। सांसों की माला पे सिमरूं मैं टीका नाम, ओए होए। टीका नाम, टीका नाम। प्रेम वाला रब है, आप बनी रह जाओ, सांसों की माला पे सिमरूं मैं टीका नाम, टीका नाम, टीका नाम। आहा। प्रेम के रंग में, ऐसी डूबी प्रेम। प्रेम के रंग में ओए होए होए होए। ऐसी डूबी बन गया है हीरो। प्रेम के रंग में ओहो ऐसी डूबी ओहो। बन गया है हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी रह जाओ, सांसों की माला पे सिमरूं मैं टीका नाम। क्या बात है राहत जी, क्या गा दिया। वाह 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 वाह। ये वो वक्त है जब सिर्फ बाज़ौक़ लोग रह जाते हैं, 25-30 सुनने वाले, और ये वो हैं जो रोज़ सुनते हैं। क्या बात है। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, ओहो। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद कुछ और नहीं चलाऊँगा। जो राहत ने प्ले कर दिया और जिस तरह ये गा दिया है, सो अमेजिंग। फौजिया नवाज़ कौन सुन रहा है? एल्डर कौन, भाई या बहन? ये आपने नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि माई एल्डर इज़ लिसनिंग। गुड टू नो that you're trying to compose yourself. It's always better to have composure. It will help you in your professional career, in your personal career. It does not mean that I'm not short tempered. I get short tempered at times, but then I get a realization very soon, and then I try to compose myself again. ये होता है ज़िंदगी में, बड़ा मुश्किल काम होता है। जो लोग एग्रेसिव होते हैं नेचर में, उनको अपनी ज़ात के बरक्स जाने में बहुत मुश्किल दरपेश आती है। जिमल थैंक यू नाम बताने का, फिर चलाएंगे, आज नहीं जी। मिसबा, शाइस्ता मुनीर, इरज जाफ़र, सबको पसंद आ रहा है। सो किंजा फ़ारूक कमाल हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी। तूबा ज़ुबैर, फैसल लतीफ़ को भी चलाएंगे लेकिन आज नहीं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग। और सांसों की माला बहुत लुत्फ़ आया। मैंने कहा इसके बाद अब क्या चलाऊँ, और जो लाइव पे एंड करने का मज़ा है उसका अपना ही एक लुत्फ़ है। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी एल्डर सिस्टर 8 साल बाद सुन रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओए मेरे पाकिस्तानियों, ये बिल्लू आपको मेरे बारे में बोलेगा, लेकिन पाकिस्तानियों आपने डरना नहीं, लड़ना है जी। मेरे से नहीं लड़ना, कोरोना से लड़ना है हमारा।
सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। से हाई टू हर, शी इज़ एनी, शी इज़ ऑल्सो अ बैंकर। हाय हाय बैंकर। एक मेरे दोस्त है बैंकर, तो उन्होंने मुझे एक दिन कोई बात की, तो मैंने उनको कहा कि यार बैंकर जो होते हैं वो बेसिकली कैश ही कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने मेरे प्रोफेशन पे ना कोई एक टॉन्ट किया, तो मैंने कहा तो इसमें कौन सी बुरी बात है, अगर मैं सेल्स में हूँ, सेल्समैन कहो मुझे। इस तरह जो बैंक मैनेजर होते हैं वो भी कैश कलेक्टर ही होते हैं। वो मेरी बात का बुरा मना गया। ये अजीब फसले फिराक है कि न लब पे हरफे तलब कोई, ना उदासियों का सबब कोई, ना हजूम दर्द के शौक़ में कोई ज़ख्म अब के हरा हुआ, ना कमा बदस्त अदू हुए, ना मलामत सफ़े दोस्तां पे ये दिल किसी से खफा हुआ, कोई तार अपने लिबास का ना हवा ने हमसे तलब किया, सरे राह गुज़र वफ़ा बड़ी, ना दिया जलाने की आरज़ू पे जा रहा है गमे दो जहां, ना कोई मसीह ना चारा गर, ना किसी ख़याल की जुस्तजू, ना खलिश किसी के विसाल की, ना थकन रहे महो साल की, ना दमागे रंजे रुखे बुता, ना तलाशे लश्करे ना से हाँ। वही एक चाल है ज़ब्त का, वही एक चाल है दहर की, वही एक रंग है शौक़ का, वही एक रस्म है शहर की, ना नज़र में खौफ है रात का, ना फ़िज़ा में दिन का हिरास है, पिए अर्ज़ हाल सुखन बरां, वही हम सुखन है रफ़ीक़े जहाँ, वही हम सुखन जिसे दिल कहें, वही हम सुखन जिसे दिल कहें, वो तो यूं भी कब का उदास है। फौजिया, ये आपने क्या मैसेज किया? शी इज़ योर बैंकर इन SCB। शहाब वानी सेड यू राइट। शी शहाब वानी को लिंक नहीं बना। सो शहाब जो है ना, शहाब इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, ही इज़ फ्रॉम ICB, आई एम फ्रॉम ICB। सो अब तो वो चला गया वहाँ से। बाकी SCB वालों से मुझे बड़े शिकवे हैं, वो कभी मैं आपको फिर बताऊँगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या हैंड किया है। बाकी मेरे अपने एक बचपन के बड़ी हैं, वो भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड में होते हैं, वो भी मेरा काम नहीं करा सके। जी, वी बोथ आर ऑल्सो इन सेल्स, सो यू कैन कॉल अस सेल्स वुमेन, वी डोंट माइंड, दैट्स आवर प्रोफेशन एंड वी आर ब्लेस्ड। शज़मा नजम, दिस इज़ मोहसिन नकवी। क्या खूबसूरत नज़म थी ना, हाय हाय हाय, क्या फ़्लो था नज़म का। इरम नजम सुनाएंगे आपको, कल रेशमा सुनाएंगे, साथ रहिएगा। उसके बाद नाइस कलेक्शन जी, अच्छा है शज़मा नजम, आपने एंजॉय किया। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। ये जो वायलिन बजा रहा है ना, ये लियो ट्विंस का भाई है, सो कमाल बजाया। ओह, ओह, उफ, ये सरगम हम एक दफ़ा फिर सुनेंगे। और जो राहत ने मज़ा लिया ना, उसके बाद जैसे ही सरगम ख़त्म होगी मैं अल्लाह हाफ़िज़ बोलूँगा, सो ये सरगम हम दोबारा सुनेंगे।
आहा, आहा। तन्हाई में क्या क्या ना तुझे याद किया है, क्या क्या ना दिले जार ने ढूंढी हैं पनाहें आँखों से लगाया है। कभी दस्ते सबा को डाली हैं गर्दने माहताब में बाहें। तन्हाई में क्या क्या ना तुझे याद किया है। अपना ख्याल रखें। फीमान अल्लाह। शब खैर। अपने मर्गी मेरा मर्गी के मर्गी राम सांसों की मतलब के सिमरू